अस्सलाम वालेकुम डियर इन्वेस्टर्स। सबसे पहले ईद मुबारक। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से हैं और आपकी ईद की छुट्टियां अच्छी गुजरी। आज हमारा पहला वर्किंग डे है ईद की हॉलीडेज़ के बाद। और जैसा कि आपके इल्म है कि ये नया फाइनेंशियल ईयर भी हमारा शुरू हो चुका है 1 जुलाई से। और हमने देखा कि जून के महीने में बहुत सारी मेजर चेंजेस आई हैं। सबसे पहले तो फाइनेंस एक्ट था जो इनिशियली 10 जून को अनाउंस किया गया, पर इसमें काफ़ी चेंजेस आई और काफ़ी कुछ हार्श मेजर्स हमें लेने पड़े इस साल पाकिस्तान को in order to meet the conditionalities of the IMF and also to increase the revenue of the government, क्योंकि एक बहुत बड़ा गैप नज़र आ रहा था जो इनिशियल बजट में, तो उसको ठीक करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए गए हैं। इसके साथ साथ हमने देखा कि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइसेस हैं उसमें भी हमने सब्सटेंशियल इंक्रीज़ देखा है पिछले 1-1.5 महीने में। और अब इंटरनेशनल लेवल पे वो प्राइसेस आ गई हैं। और जो IMF की भी रिक्वायरमेंट थी कि हम पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी भी चार्ज करें, जिसको इवेंचुअली 50 रुपये पे ले जाना है, उसमें ऑलरेडी 10 रुपये बिल्ट इन है। और बहुत मेजर दुनिया भर में चेंजेस आ रही हैं। बहुत जुलाई के महीने की अगर हम बात कर लें इस वक्त, तो इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस में एक शार्प डिक्लाइन आया है। और उसके साथ ही साथ क्रूड ऑयल के प्राइस में भी ब्रेंट ऑयल जो है वो $99 पे कर क्लोज हुआ है, 130 या 136 प्लस पे, बल्कि वो रिसेंट उसका हाई था। तो कुछ ग्लोबल रिसेशन के कंसर्न्स हैं जिसकी वजह से इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस भी कम आ रहे हैं, जिससे हम उम्मीद कर सकते हैं कि अब हमें शायद फर्दर ऑयल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के प्राइसेस बढ़ाने की ज़रूरत ना पड़े। इसके साथ साथ IMF के एंड पे हम देख रहे हैं कि काफ़ी स्विफ्ट प्रोग्रेस हुई है और मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पैकेज जो है वो IMF की तरफ से पाकिस्तान को मुहैया कर दिया गया है, जिसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान काम कर रही है। और हम समझते हैं कि बहुत जल्द इंशाल्लाह स्टाफ लेवल एग्रीमेंट पाकिस्तान का IMF के साथ साइन हो जाएगा, जिसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो IMF की बोर्ड मीटिंग है, जो कि उम्मीद की जाती है कि वो विद इन द मंथ ऑफ जुलाई हो जाएगी। और पाकिस्तान को जो नेक्स्ट ट्रांच है जो कि एक $1.9 बिलियन की कंबाइंड ट्रांच है जो 2 रिव्यूज़ की, वो इंशाल्लाह बहुत जल्द मिल जाएगी। इसके बाद पाकिस्तान के इंशाल्लाह ताला मल्टीलैटरल लेवल पे भी फंडिंग के फ्लोज वो इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएंगे। ये जो टाइटनिंग मेजर्स लिए गए हैं उसका इम्पैक्ट सबसे पहले हमने इन्फ्लेशन पे देखा है। और हमने देखा है कि जून के महीने का इन्फ्लेशन जो है, इस आप चार्ट में देख सकते हैं कि 21.3% रहा है। हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि ये जो फिस्कल ईयर शुरू हुआ है उसमें हम देखेंगे कि इन्फ्लेशन तकरीबन 18 से 20% के करीब जाने का खदशा है। और स्टेट बैंक ने भी अपनी मॉनेटरी पॉलिसी का भी जो अनाउंस की है लास्ट वर्किंग डे पे थर्सडे को, तो उसमें भी उन्होंने पॉलिसी रेट को इंक्रीज़ किया है। आप यहाँ ग्राफ में देख सकते हैं 13.75 से इसको बढ़ा के 15% तक ले गए हैं। और ये बहुत हाई इंटरेस्ट रेट्स है जो कि डेफिनेटली बिजनेसेस की प्रॉफिटेबिलिटी को भी हर्ट करेगा, इन एडिशन टू द रीसेंट न्यू टैक्सेस और जो पॉवर्टी टैक्स वगैरह या सुपर टैक्स लगाया गया है बहुत सारे सेक्टर्स पे। करंट अकाउंट साइड पे भी हमारे जो सिचुएशन है वो काफ़ी नाजुक रही है। और अगर हमारा ट्रेड बैलेंस देखें तो ये ट्रेड बैलेंस आप देख सकते हैं इस वक्त फिस्कल ईयर 22 में हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो $48 बिलियन का डेफिसिट रहा है। इसमें ये बहुत ही हाई डेफिसिट है। और एज ए डेवलपिंग कंट्री विद अ हाई डेट लेवल, पाकिस्तान कैन नॉट अफोर्ड सच अ हाई लेवल ऑफ ट्रेड डेफिसिट। जो मेजर्स लिए गए हैं, कुछ इंपोर्ट्स की बैन की गई हैं, कुछ करेंसी की एडजस्टमेंट सब्सटेंशियल हुई हैं, उससे हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह 8 से 10 बिलियन डॉलर की जो इंपोर्ट्स है उसकी हमारी कमी आएगी अगले साल में। इसके अलावा एक वन टाइम टर्फ की जो फैसिलिटी दी गई थी उसकी वजह से मशीनरी की इंपोर्ट भी बहुत हाई थी, और वो भी हम समझते हैं कि थोड़ी वो डिसलेरेट होगी। और साथ साथ लोगों की अफोर्डेबिलिटी जो है वो भी डेफिनेटली कम हो रही है विद हाई डॉलर रेट। स्टेट बैंक के रिज़र्व्स अगर हम देखें, जो कि हमने देखे थे कि जो रिसेंटली नॉट वेरी लॉन्ग अगो $17.7 बिलियन पे थे, वो अब $9.8 बिलियन पे आ गए हैं। और काफ़ी लेवल जो है वो उनका नीचे है इस वक्त। अब हम वेरी क्विकली बात करेंगे स्टॉक मार्केट के हवाले से। और इस हवाले से मैं आपको क्विकली ये बात बताऊंगा कि हमने देखा है कि जून के महीने में चैलेंजेस रहे हैं, और ये पूरा जो फाइनेंशियल ईयर रहा है 21-22, उसमें तकरीबन KMI 30 इंडेक्स जो है वो 10.3% डाउन था और KC 100 इंडेक्स 12% डाउन था।
یہ پچھلے سال کے بہت اچھے ریٹرن رہے تھے جولائی 21 کی کلوزنگ کے، اس کے برعکس کافی نگیٹو رزلٹ دیکھا گیا ہے جون 22 کی جو کلوزنگ ہوئی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ جو اکنامک اور پولیٹیکل سچویشن کنٹری میں رہی ہے وہ اس کے فیکٹرز ہیں۔ پر ہم امید کرتے ہیں کہ اس وقت چونکہ پرائز ارننگ ملٹیپل جو ہے مارکیٹ کا وہ 4.4 پہ آ گیا ہے، اور یہ اگر آپ دیکھیں کہ 2008 میں جو پرائز ارننگ ملٹیپل تھا اس سے بھی بہت نیچے ہے، تو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ مارکیٹ ول سی اے ریباؤنڈ انشاءاللہ، اور جیسے ہی پاکستان میں تھوڑی اکنامک اور پولیٹیکل سچویشن بہتر ہوگی اور ہم IMF پروگرام کو ریزیوم کر لیں گے۔ فائنانس ایکٹ کے حوالے سے میں آپ کو ضرور یہ بات بتانا چاہوں گا کہ جو ٹیکس کریڈٹ آپ لیتے تھے میزان تحفظ پینشن فنڈ میں انویسٹمنٹ کر کے، وہ الحمدللہ اس کو ڈسپائٹ ڈیفیکلٹ ٹائم سچویشن اس ٹیکس کریڈٹ کو فائنانس ایکٹ میں برقرار رکھا گیا ہے، اور اب آئندہ بھی آپ ٹیکس کریڈٹ کے لیے انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ البتہ میوچل فنڈز میں جو ٹیکس کریڈٹ تھا جس کی میکسیمم مانیٹری لمٹ 2 ملین روپیز یا 20% آف ٹیکسیبل انکم تھی، وہ اب ختم کر دیا گیا ہے، صرف پینشن فنڈ کے لیے اویلیبل ہے۔ یہاں تھوڑا سا ڈفرینس بھی ہے میکینزم میں، کیونکہ پہلے جو پینشن فنڈ میں اگر آپ انویسٹمنٹ کرتے تھے تو اٹ واز این ای اسٹرکچر، ایک طرح سے تھا کہ اگر آپ جب انویسٹ کرتے تھے تو وہ ٹیکس کریڈٹ مل جاتا تھا، پھر جو پیسے آپ کے انویسٹڈ رہتے تھے اس پہ جو بھی منافع آتا تھا وہ بھی ٹیکس ایگزمپٹ تھا، اور 50% آن ریٹائرمنٹ آپ یو کین وڈرو ٹیکس فری، اور باقی 50% بھی اگر آپ 10 سال کے انکم پیمنٹ پلان میں لیتے تھے وہ ٹیکس فری ہو جاتا تھا۔ ایک چھوٹی چینج آئی ہے اس میں کہ جو لاسٹ لیگ ہے ریٹائرمنٹ کے بعد میں، اس میں 50% تو آئندہ بھی ٹیکس فری اویلیبل ہوگا، لیکن جو باقی 50% جو آپ انکم پیمنٹ پلان میں لیں گے وہ ٹیکسیبل وہ انکم آپ کی کنسیڈر کی جائے گی، اور اس کے اوپر ٹیکس ریڈکشن پینشن فنڈ مینیجر ایٹ سورس کرے گا۔ تو یہ تھوڑے اسٹرکچر میں چینج آئی ہے، اور یہ اسٹرکچر یہ وہی ہے جو 2012 سے پہلے جو پینشن فنڈ کا اسٹرکچر تھا وہ اسی طرح تھا، اسی کو دوبارہ سے ریوائز کر کے اسی سچویشن پہ دوبارہ لایا گیا ہے۔ مارکیٹ کے حوالے سے جیسے میں نے آلریڈی بات کر لی کہ اچھے ملٹیپلز ہیں، اچھے لیولز ہیں، although there will be challenges because of the high interest rates environment, because of the higher taxes، لیکن مارکیٹ ہم سمجھتے ہیں کہ واقعی اس کو اوور ڈسکاؤنٹ آلریڈی کر چکی ہے۔ جہاں تک پالیسی ریٹ کا تعلق ہے وہ آلریڈی 15% پہ آ چکا ہے، اور وہاں بھی ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ اگر گلوبل کموڈٹی پرائسز نیچے آتی ہیں جو کہ آلریڈی آنا شروع ہو گئی ہیں، تو پھر انفلیشن کی ایکسپیکٹیشن بھی تھوڑی ڈاؤن ہو جائیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ فردر انکریز ہمیں شاید ریکوائرڈ نہ ہو پالیسی ریٹ کا۔ تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت ایسی سچویشن ہے جہاں آل دا نیگیٹوز ہیو بین مور اور لیس ڈسکاؤنٹڈ، اور انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو فسکل ایئر 22-23 ہے وہ انشاءاللہ انویسٹرز کو اچھا ریٹرن دے گا۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔ All investments in mutual funds and pension funds are subject to market risks. The NAV of the units may go down or up based on the market conditions. Past performance is not necessarily indicative of the future results. Please read the offering documents to understand the investment policies, tax implications, and risks involved. As per Section 63 of the Income Tax Ordinance 2001, an eligible person joining Mizan Tahaffuz Pension Fund can avail tax credit of up to 20% of the eligible person's taxable income for the relevant tax year. This information is for general purposes only. In view of the individual nature of tax consequences, each investor is advised to consult with his or tax advisor with respect to specific tax consequences of investing in the fund.